दोस्तों, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है और इसकी जड़ें फारस से जुड़ी हुई हैं। फारस में जलेबी को जुल्बिया कहा जाता था। फारस और तुर्की के व्यापारियों ने जुल्बिया को भारत में इंट्रोड्यूस किया, लोगों को बहुत पसंद आई और इसे एक नया नाम मिला, वो था जलेबी। ये मिठाई भारतीय संस्कृति में गहराई से समा गई। जलेबी उत्सवों, त्योहारों और मेलों का अभिन्न हिस्सा बन गई। इसे अक्सर दूध या दही के साथ खाया जाता है। दही इसकी मिठास को संतुलित करता है और गर्म दूध इसकी मिठास को कम करता है और इसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। जलेबी को रबड़ी के साथ भी खाया जाता है, जो इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। 60-70 के दशक में हरियाणा के सोनीपत गोहाना के एक स्थानीय हलवाई स्वर्गीय मातूराम द्वारा शुरू की गई जलेब ने अपने विशाल आकार के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए भारत की सबसे बड़ी जलेबी यानी जलेब की कहानी को समझते हैं। सन 1958 में स्वर्गीय मातूराम ने अपनी प्रसिद्ध जलेबी की दुकान शुरू की। 1987 में उनके निधन के बाद उनके परिवार ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और गोहाना के अनाज मंडी से शुरू हुए इस व्यवसाय को अब गोहाना में 3 दुकानों तक विस्तारित किया जा चुका है, जो इसे अनूठे स्वाद और मिठास को परोसती है। जलेबी, जिसे भारत की राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, गोहाना में अपने विशाल आकार के कारण जलेब के नाम से जानी जाती है। सामान्य जलेबी, जो केवल मैदा यानी कि रिफाइंड आटा से बनती है, के बिल्कुल विपरीत है। गोहाना जलेबी में मैदा, बेसन और पनीर के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है और इसे तला जाता है शुद्ध देसी घी में। इसके स्वाद और पोषण मूल्य और इसकी शेल्फ लाइफ की वजह से बाकी की जलेबियों से इसे अलग स्थान मिलता है। गोहाना के जलेब का एक टुकड़ा 250 ग्राम का होता है। पहले मातूराम इसे केवल 1 रुपए में बेचते थे। आज इसका मूल्य लगभग 100 रुपए प्रति टुकड़ा या 340 रुपए प्रति किलोग्राम है। जलेब के अलावा मातूराम की दुकान में सामान्य जलेबी, पनीर जलेबी, रबड़ी वेरिएंट वाली जलेबी आज भी मिलती है। मातूराम के परिवार ने 1970 में घेवर बनाना भी शुरू किया, जो स्थानीय लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। मातूराम द्वारा शुरू की गई गोहाना की ये प्रसिद्ध जलेबी की दुकान रोजाना 100 से 150 किलोग्राम तक जलेबी बेचती है। हालांकि इस मिठाई की लोकप्रियता के कारण ट्रेडमार्क विवाद भी सामने आए हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी मातूराम के नाम का दुरुपयोग कर जलेबी बेच रहे हैं। परिवार इस समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इन उल्लंघनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। गोहाना जलेबी ने न केवल भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशियों को भी मोहित किया है। विदेशों में बसे भारतीय इसे अपने साथ ले जाना नहीं भूलते और इसने राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित किया है। हरियाणा के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसका स्वाद चखा है। राहुल गांधी ने इस जलेबी को निर्यात करने के सुझाव की वजह से खूब विवाद भी खड़ा किया और विरोधियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। हमारी जलेबी को हर कोई पसंद करता है, यहाँ तक कि पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के लोग भी विदेशों में बसे भारतीय जहाँ जाते हैं, गोहाना का स्वाद अपने साथ ले जाते हैं। मातूराम के पौत्र नीरज गुप्ता ने हमें बताया। गोहाना से जलेबी देश के विभिन्न राज्यों में लोकप्रिय है। हरियाणा के जलेबी निर्माता विभिन्न आयोजनों में गोहाना जलेबी बेचते हैं। इस प्रसिद्ध मिठाई के स्टॉल सूरजकुंड, शिल्प मेला, गीता जयंती और पिंजौर के प्रसिद्ध आम महोत्सव जैसे प्रमुख आयोजनों में भी देखे जाते हैं। हम जिस जलेबी की आज आप बात कर रहे हैं, उस जलेबी को जंबो जलेबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस जलेबी को हरियाणा में गोहाना में इसकी शुरुआत हुई और इसको जलेब के नाम से पुकारा जाता है। ये जलेबी नहीं, जलेबी का बाप है, इसको तभी जलेब कहते हैं। इस जलेबी की खासियत ये है कि इस जलेबी को शुद्ध घी में बनाया जाता है और एक जलेबी का जो भार है लगभग 250 ग्राम होता है।
और 4 जलेबियाँ जलेब आप एक डब्बे में रख दें तो 1 किलो जलेबी का जो आकार है उसके अंदर चाशनी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जलेबी की जो कैलोरी है वो सामान्य जलेबी से काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन शुद्ध घी में बनी होने के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के लोगों में इस जलेब को खाने का बहुत बड़ा चलन है। तो आइए, इस वक्त बहुत सारे जलेबी के चाहवान यहाँ पर हैं। मैम, ये जलेबी आप खरीद रहे हैं? हाँ जी कहाँ से हैं ये बताइए, कहाँ से आए? सर वैसे तो मैं सोनीपत से हूँ और ये मुझे पहले से ही पता है क्योंकि हम सोनीपत से गोहाना जाते थे स्पेशल जलेबी, इस जलेब को लेने के लिए। ये जलेब है गोहाना का फेमस, तो हम यहाँ देख के तो और ज़्यादा खुश हुए। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं मोहाली में हूँ फिलहाल, तो मैं मोहाली से आई हूँ स्पेशल ये देखने के लिए, और मुझे यहाँ जलेब दिख गए तो और ज़्यादा खुशी हुई। तो ये कितने पैक करवाए? अभी तो फिलहाल तो हम थोड़ी थोड़ी खाते हैं, अब तो मीठा कम हो गया है। पहले तो बड़े बड़े पूरे डब्बे भर के जाते थे, लेकिन अब तो एक ही लिया है फिलहाल। तो खासियत क्या रहती है जलेबी की? खासियत ये देसी घी में बनती है और इसका टेस्ट बाकी आप कहीं भी कोई जलेबी खा लो देसी घी की, इस जैसा टेस्ट नहीं आता। मतलब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टेस्ट कैसा होता है? बस डिस्क्राइब तो नहीं, वो तो हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है शुरू से ही। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। खेमचंद जी, कहाँ से आए? मेरा गांव सुखो माजरी। हाँ जी, कहाँ पड़ता है? ये पिंजौर से बद्दी रोड पे 3 किलोमीटर। आपके हाथ में जलेबी का पिताजी जो है जंबो जलेबी, हाँ जी, ये आप पहली बार खा रहे हैं? पहली बार। ये जलेबी प्योर देसी घी से बनती है और ये 1970 के दशक से लाला मातूराम जी गोहाना में बनाते थे पहले, अनाज मंडी, वो रेसिपी दे के चले गए। अब ये लगातार 1970 से चली आ रही है और इसकी खासियत ये है सर, ये इसके अंदर मूंग दाल का, उड़द दाल का, बेसन का और मैदे का कम्बिनेशन होता है और शुद्ध देसी घी से बनती है ये। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, बगैर मिलावट की स्वीट्स है और ये लगभग 250 ग्राम इसका वजन रहता है। 10 ग्राम ऊपर या नीचे हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट यही रहता है। तो क्या भाव बिकती है ये सर? 400 रुपये किलो है सर यहाँ पर। तो आप ये गोहाना की जलेबी का स्वाद कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं? सर ये तो आज विश्व में प्रसिद्ध है। आपने राहुल गांधी जी को भी देखा होगा है रैली के अंदर, वो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा जलेबी। हाँ तो फिर लगी हुई है सर। जब यहाँ पिंजौर तक आ गई है गोहाना से जलेबी, चंडीगढ़ आ गई है, हम हर जगह मिले करते हैं, शिमला करते हैं, कर्नाटका, बेलगांव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जलेबी नहीं बनती। तो इसको सर विश्व भर में पहुँचाने का काम सर कर रहे हैं। नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम मंगू है, ये 30 साल से 30 साल से जलेबी बना रहा हूँ। तो 30 साल से जलेबी ऐसी की ऐसी बन रही है, क्योंकि बदलाव भी आया? नहीं, इसमें चना दाल, उड़द दाल और आइटम पड़ती है अलग ही जलेबी। क्या एक बार बता दो, क्या क्या आइटम? चना दाल, उड़द दाल, बेसन, घी, चीनी, मैदा। अच्छा हाँ। तो दोस्तों, ये था गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी यानी जंबो जलेबी का सफ़र, जो गोहाना जैसे छोटे शहर से शुरू हुआ और शहर दर शहर होते हुए विदेशों तक पहुंच गया। इस जलेबी की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है। उम्मीद है आज का एपिसोड देखकर आपके मुंह में भी पानी आया होगा और आप गोहाना की जलेबी का स्वाद चखने के लिए बेकरार जरूर हुए होंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और जब तक हम हाजिर होते हैं दिल बंजारा का नया अंक लेकर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।